हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिमेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 7 सितंबर वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, हमने जो कल एनालिसिस दी थी उसके अकॉर्डिंग मॉर्निंग आवर्स में ही आज भी टारगेट हिट हो गया था। और दोस्तों आप सबको बता दूं, जो मैं हर रोज़ कहता हूँ, हम हमारे बैंक निफ्टी की एनालिसिस है वो हमारे रिलीज़ किए हुए 9 गोल्डन फैक्टर से ही करेंगे। तो वो 9 गोल्डन फैक्टर्स की तरफ बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं हमारे एनालिसिस। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो फर्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। कल हमने क्या प्रेडिक्ट किया था दोस्तों, कि हमने ये कहा था कि मे बी मार्केट में एक चैनल हो सकता है कुछ इस तरीके का, और मार्केट ऐसे कुछ आगे की तरफ बढ़ सकती है। बट मार्केट की इच्छा कुछ और थी। हमने 2 चार्ट पैटर्न डिस्कस किए थे कल। हमने एक ये भी चार्ट पैटर्न डिस्कस किया था, एक ट्रेंड लाइन, और हमने ये कहा था कि जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, मार्केट कहीं ना कहीं वो ट्रेंड लाइन पे एक रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे की ओर आ सकती है। आज दोस्तों मार्केट में एग्जैक्टली यही हुआ। टारगेट हमारा यहाँ तक था 39,350। मार्केट 39,300 तक आई, 350 तक भी आई, फिर 300 पर भी आई। अब दोस्तों जो हमारा टारगेट था वो मार्केट ने ऑलरेडी छीन लिया। नीचे की तरफ डायरेक्टली गैप डाउन आके हमने दोस्तों 3 सिनेरियो डिस्कस किए थे। गैप अप ने पे हमने कहा था कि अगर मार्केट गैप अप होती है और अगर मार्केट 39,650 के लेवल को क्रॉस करती है तो मार्केट नीचे की तरफ 39,300 में भी आएगी। अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है 39,650 का लेवल तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक चैनल देखने मिल सकता था, ऐसा कुछ। बट मार्केट ने उसको एक ट्रेंड लाइन ही सिद्ध किया। हमने गैप डाउन में फिक्स कहा था, गैप डाउन में फिक्स ये एक ट्रेंड लाइन हो सकती है, क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन कहीं ना कहीं ओपन हुई तो मार्केट कहीं ना कहीं 39,650 पे एक रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे की तरफ आ सकती है। और फ्लैट ओपनिंग पे हमें एक डिसीजन लेना था कि अगर मार्केट 39,650 के नीचे आती है तो नीचे जाएगी और एक ट्रेंड लाइन साबित हो जाएगी, और अगर मार्केट 39,750 के ऊपर जाती है तो मार्केट ऊपर जाएगी और ये एक ऊपर साइड पे चैनल सिद्ध हो जाएगा। तो उस जैसे कि मैंने आपसे कहा, हमारे ट्रेंड लाइन वाली जो प्रेडिक्शन थी वो एकदम राइट थी। मार्केट ने हमारी ट्रेड गैप डाउन ओपन करके खाली कहीं ना कहीं, और दोस्तों जो कि पिछला दिन ट्रेंडी था तो आज मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया और गैप डाउन पे जो मार्केट ने हमारी ट्रेड खाई, उसका मतलब भी यही है दोस्तों कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज बनाना चाहती थी आज। अब दोस्तों हमारे टारगेट पे आने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी मूवमेंट दी, वो हम डिस्कस करेंगे अगले हमारे गोल्डन फैक्टर्स में। तो दोस्तों हमारा अगला जो गोल्डन फैक्टर है वो है प्राइस एक्शन। मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हुई, ऐसा कोई प्राइस एक्शन देखने मिला नहीं। एक प्राइस एक्शन आया लगभग 12 के करीब, जब मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा और एक प्राइस एक्शन दिया। बट मार्केट का ऊपर की तरफ अगर टारगेट देखते तो 39,650 था, जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिखाई देता था। बट मार्केट वहाँ तक गई नहीं। मार्केट ने 39,550 पे ही अपने आप को पकड़ के रखा। मार्केट ने दूसरी बार फिर से अटेम्प्ट किया बट उसको क्रॉस नहीं कर पाई, और यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन देखने मिला नीचे की तरफ। पर नीचे की तरफ भी मार्केट ने 39,300 का टारगेट नहीं दिया, मार्केट यहीं से मुड़ गई। अब दोस्तों ये गड़बड़ी से आपको साफ पता लग जाना चाहिए कि मार्केट में एक चार्ट पैटर्न बन गया है, जो कि हमारा फोर्थ गोल्डन फैक्टर है। बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों हमें रेंज मार्केट में बहुत सारी देखने मिलती है, और जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। पहले ही कैंडल हमें शूटिंग स्टार देखने मिली, बट कोई भी
कंफर्मेशन कैंडल नहीं आई, दूसरी कैंडल हमें कहीं ना कहीं एक हैमर मिली, तीसरी डोजी मिली, कंफर्मेशन आई ऊपर की तरफ। बट अगर हम इसको एज अ डोजी ट्रेड करते तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता, वो हम अगले गोल्डन फैक्टर में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं हैमर, डोजी, फिर कंफर्मेशन ऊपर की तरफ, वापस एक हैमर बट कोई कंफर्मेशन नहीं, यहाँ पे शूटिंग स्टार कोई कंफर्मेशन नहीं। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और अपसाइड ट्रेंड आया। उसके बाद दोस्तों मार्केट ने खूब कैंडलस्टिक्स बनाए, यहाँ पे शूटिंग स्टार हो गया बट कोई कंफर्मेशन था ही नहीं, डोजी ऊपर की तरफ कंफर्मेशन, कोई कंफर्मेशन नहीं, शूटिंग स्टार कंफर्मेशन, ये शूटिंग स्टार पे जाके यहाँ कहीं एक कंफर्मेशन देखने मिला। बट मार्केट नीचे की तरफ भी टारगेट नहीं ले पाई। बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न दोस्तों जब ये प्राइस एक्शन फेल हुआ और मार्केट 39,650 का टारगेट देने से मिस कर दी और ये प्राइस एक्शन दिया, बट मार्केट ऊपर की तरफ टारगेट तक नहीं पहुंची, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। चार्ट पैटर्न दोस्तों कुछ इस तरीके से बना, एक चैनल दिख रहा है जो ऊपर की तरफ फेसिंग है, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ चैनल बन रहा है। और जो मैंने ट्रेंड लाइन आपसे कहा था, जो मार्केट ने हमारा टारगेट दिया, तो वो प्रीवियस डे का चार्ट पैटर्न था। ये आज बस हमें यही कुछ देखने मिला। और यहाँ पे अगर आप कहो तो ये एक एम पैटर्न भी हो सकता है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने एक सपोर्ट फेस किया। बट ठीक है, चार्ट पैटर्न में इसको आप इसको आप चैनल ही बेटर कह सकते हो, क्योंकि मार्केट ने प्राइस एक्शन को फर्दर बढ़ावा नहीं दिया और टारगेट भी नहीं मिले। दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट की दोस्तों बात करूँ तो कहीं ना कहीं पे 39,450 एक सपोर्ट हो सकता है चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, 39,300 एक चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सपोर्ट हो सकता है, और 39,000 जो कि एक राउंड लेवल है वो एक सपोर्ट हो सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 39,650 एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर ब्रेकआउट आया तो मार्केट उसको प्राइस एक्शन देके क्रॉस करेगी। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ और कहूँ तो 40,000 दिख रहा है डायरेक्टली। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दोस्तों मैं वही कहना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे अगर आपने डोजी और कंफर्मेशन कैंडल को कंसिडर करके एक ट्रेड ली होती है तो आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं एक 50 पॉइंट्स का होता और हिट भी हो जाता, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक डाउन साइड मूवमेंट बनाई। अगर आपने इसको एक हैमर और कंफर्मेशन कैंडल समझ के ट्रेड किया होता तो आपको स्टार्टिंग में लॉस देखने मिलता, बट आप फिर प्रॉफिट में चले जाते और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप एक नया ट्रेडर हो और आपने इसको एक प्राइस एक्शन समझ के अपसाइड के ऊपर ट्रेड लिया, अगर ऑप्शन बाय किया तो आपने पक्का नुकसान में क्लोज किया, अगर ऑप्शन सेल किया तो आपने शायद कहीं ना कहीं टाइम पे यहाँ पे कहीं एग्जिट कर लिया होगा। और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस इतना बड़ा था हमारा लगभग 200 पॉइंट्स का। बट बात ये है दोस्तों कि मार्केट वहाँ तक आई नहीं, और अगर आपने डे एंड होने के डर से कहीं ना कहीं एग्जिट कर दिया तो आपने पक्का नुकसान में एग्जिट किया। स्टॉप लॉस में ये भी कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे कहीं पे शूटिंग स्टार बना इधर और कंफर्मेशन कैंडल भी आई, बट फर्दर मार्केट नीचे की तरफ गई नहीं, उल्टा आपको लॉस में कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो दिख रहा है। अगर आपने होल्ड किया है तो कल आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट का रुझान कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ दिख रहा है। देखते हैं क्या होगा कल।
और डे के एंड होते होते तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेड लॉस में होगी इस समय। दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में दोस्तों यही कहूँगा, अगर आपके ट्रेड मार्केट ने फर्स्ट ही कहीं ना कहीं छीन ली है, जो कि ट्रेंड लाइन के बाद हमारे टारगेट गैप डाउन से ही मिल गए थे, तो आपको उस डे को एज अ कंसोलिडेशन डे या साइडवेज मार्केट कंसिडर करना है। अब दोस्तों पिछला डे भी ट्रेंडी था और मार्केट ने गैप डाउन भी ओपनिंग दी, ऊपर से 39,350 उसका टारगेट भी था। तो ऐसे इसमें एक साइडवेज मार्केट मस्ट था और आया, मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया, तो यहाँ पे एक हेजिंग की ट्रेड बनती है। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप कहोगे तो यहाँ पे अगर आप इसको हैमर और कंफर्मेशन कैंडल कंसिडर करते तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में होता है। यहाँ पे भी देरी नहीं थी, पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी आप अगर ट्रेड लेते तो आप अच्छा खासा कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बना ही देते। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमको 2 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली, एक स्ट्रैटेजी वाइज कहूँगा और दूसरी का कैंडलस्टिक कंफर्मेशन वाइज कहूँगा। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी यही कहूँगा दोस्तों कि हैमर कंफर्मेशन कैंडल आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। जब तक मार्केट कैंडल क्लोजिंग दे नहीं देती आप अपने ट्रेड से एग्ज़िट नहीं करोगे, आपको नुकसान भी लेना पड़ेगा अगर आप मार्केट में आए हो और अगर आप मार्केट में नए हो तो। इस प्राइस एक्शन पे भी आपको पोजीशन सेल करनी थी। आपको पता है पिछला डे ट्रेंडी था और अगर ये आपको लग रहा है ये साइडवेज मार्केट है, क्योंकि मार्केट ने प्राइस एक्शन देने के बाद टारगेट हिट नहीं किया 39,650 का, तो आपको समझ जाना चाहिए चार्ट पैटर्न और आपको हमेशा ऐसे साइडवेज मार्केट में सेलिंग करना चाहिए ताकि आप अपने पैसे गवाओ ना। साइकोलॉजी में यही कहूँगा, आपका कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस दोस्तों कब आएगा? जब आप नॉलेज लोगे, जब आप ऊपर के सभी पॉइंट्स को समझोगे करंट चार्ट के अकॉर्डिंग, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों बात करेंगे हमारे लास्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों कल मैं आपसे यही कहूँगा, हमने चार्ट पैटर्न में डिस्कस किया था कि ऐसा कुछ एक चैनल बन रहा है, तो इस चैनल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर मार्केट लेट से गैप अप ओपन होती है 39,600 पे कहीं, तो वेट करना फर्स्ट कैंडल का। अगर उसने 39,600 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर आप 40,000 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने मिल सकता है आपको। अगर मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ आई, 39,600 को क्रॉस किए बिना मार्केट नीचे की तरफ आई, तो आपको 39,450 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट प्लान किया तो आपको बहुत बढ़िया पॉइंट्स कमाने के मौके मिल सकते हैं, क्योंकि फर्दर टारगेट 39,300 है, 300 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। तो दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट सिनेरियो की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन करती है लेट्स से 39,455 पे या फिर 100 पॉइंट ऊपर नीचे, तो यहाँ से दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा सकती है। या फिर अगर फ्लैट ओपन करके 39,400 को क्रॉस कर देती है तो नीचे की तरफ ट्रेंड आएगा 39,300 और फिर 39,000 राउंड लेवल सपोर्ट। और अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कैंडल बनाई और ऊपर की ओर बढ़ने लगी तो 39,600 पे प्राइस एक्शन दे के ब्रेकआउट मिल सकता है। बस तैयार रहेगा, 40,000 तक के टारगेट भी पॉसिबल है दोस्तों। अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुली तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चार्ट पैटर्न में बदलाव देखने मिलेगा आपको, जिसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। अभी एक आइडिया दे देता हूँ, अगर गैप डाउन खुलती है तो किस तरीके का चार्ट पैटर्न बन सकता है। लेट से मार्केट अगर
गैप डाउन खुला और 39,300 के लेवल को क्रॉस करने से चूक गया, तो इस तरह का कुछ आपको पैटर्न देखने मिल सकता है। इस चैनल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, चैनल फिर इस प्रकार से हो जाएगा। गैप डाउन का थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है, बट जैसे कि आपको पता है मार्केट हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होता है, तो हो भी सकता है गैप डाउन। और अगर गैप डाउन हुआ तो कहीं ना कहीं 39,450 पे एक सपोर्ट, 450 या 400 पे एक रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे की तरफ आने के बारे में सोचेगा। और फिर अगर 39,000 को ब्रेक कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ब्रेक किया तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आपको चार्ट एक्सपेंशन देखने मिलेगा। जैसे उस दिन बिग पैटर्न एक्सपेंशन था, अभी आपको चैनल चार्ट पैटर्न का एक्सपेंशन देखने मिलेगा कल। तो दोस्तों ये 3 सिनेरियोस में से कुछ भी हो सकता है, बस मार्केट में ध्यान देके ट्रेड करना और ये 3 सिनेरियोस आपके माइंड में रखना जो चार्ट पैटर्न का है, और चार्ट पैटर्न एक्सपेंशन की बात की है वो भी अपने दिमाग में रखना और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना। आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दी हुई जानकारी पसंद करते हो और हर रोज़ लेना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाओ। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।